देखिए कंपटीशन क्या है, कंपटीशन इज जस्ट काइंड ए रेस। राइट। अच्छा, मेरा एक अंतिम सवाल ये है कि मैंने कई बार देखा है कि बच्चा जो एकेडमिक में 12 प्लस बात करें कि 10+2 का एग्जाम दिया उसने, उसमें उसके 90% अब मार्क्स आए हैं। एक बच्चा ऐसा भी जिसके मार्क्स 55% या 60% आए हैं। तो मैंने ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस किया है कि कई बार 55-60% वाला बच्चा कंपटीशन क्रैक करके वो अच्छी जगह सेट हो जाता है। कि मेरा बच्चा 90% आ गया तो सुपर हीरो है, और मेरे बच्चे के 60% आ गया तो फ्लॉप आइटम है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी साथियों को नमस्कार। मेरा कॉलेज मेरी पहचान के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे सामने चेयर पर बैठे हुए हैं शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन इंजीनियर रंजीत सर। स्वागत है आपका सर इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद नितिन जी। जी। आज हम लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं। आज के पॉइंट्स क्या होने वाले हैं, आज किन किन बातों पर हम चर्चा करेंगे, वो यूथ के लिए बहुत बड़ा विषय है। अगर हम बात करें सर, आज हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं, आज की डेट में जो पेपर का लेवल है, जी। बात करें किसी भी कंपटीशन पे, चाहे हम आरएएस को ले लें, चाहे आईएएस को ले लें, पीसीएस को ले लें, यूपीएससी जैसे सेगमेंट को ले लें, एसएससी के सेगमेंट को ले लें, या फिर अभी जो हाल फिलहाल नीट जेई का एग्जाम हुआ उसको भी ले लें। पेपर का लेवल अगर हम देखें पिछले जो समय की तुलना करें, अब जो पेपर का लेवल है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। और पेपर का लेवल चेंज होने के पीछे कारण क्या हो सकते हैं? देखो नितिन जी, पेपर का जो लेवल है वो कोविड जब खत्म हुआ उससे 5-10 साल पहले और उसके 2-3 साल बाद तक जी। पेपर के लेवल सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के इतनी इजी हो गए थे कि हर कोई उसमें जो है क्वालिफाई कर रहा था। कई डिजर्विंग कैंडिडेट्स रह रहे थे, बहुत सारे लोग सिलेक्शन हुए। और उसके बाद में ये जो नकल के प्रकरण सामने आए, और अब आज हालात ये है कि गवर्नमेंट्स ने भर्तियां तक कर ली, लोग रिक्रूट तक हो गए। अब जाके पता लग रहा है कि इनकॉम्पिटेंट बिल्कुल। लोग रिक्रूट हो गए। और उसके बाद में उसका किसी का डिग्री फर्जी है, किसी की कोई नकल में पकड़ा गया, कुछ क्या हुआ क्या नहीं। मतलब गवर्नमेंट ने इसे काफी गहराई से मंथन किया कि ये जो नकल का सिस्टम चल पड़ा है, और अब देखिए पूरे हिंदुस्तान के लेवल पे एग्जाम कराना और पूरे स्टेट के लेवल पे एग्जाम कराना और उसकी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करनी, और उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ लीकेज कहीं हो जाता है, नकल बिल्कुल। हो जाता है। और इजी पेपर होने की वजह से कॉम्पिटेंट और इनकॉम्पिटेंट आदमी का बहुत गहराई से स्क्रूटनी नहीं हो सकती। बिल्कुल। जब सारा मंथन करने के बाद में अब पिछले 1 साल से गवर्नमेंट ने पेपर्स के लेवल इतने स्टैंडर्ड के सेट कराने शुरू कर दिए कि जो आदमी एक 6-8 महीने की या साल भर की तैयारी कर रहा है उसका सिलेक्शन होना अब बड़ा मुश्किल हो गया है। बिल्कुल। अगर वो थ्रू आउट ब्रिलियंट रहा है या उसने बहुत लंबे समय तक गहराई से अपने सब्जेक्ट की तैयारी करी है तो ही उसका सिलेक्शन इसमें हो सकता है। एक तो इसका ये फायदा है। दूसरा इसका फायदा ये है कि पेपर का स्टैंडर्ड इतना टफ हो कि वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पेपर हो, तो उसमें नकल होने के चांसेस न के बराबर हो जाते हैं। बिल्कुल। क्योंकि उसको सॉल्यूशन करना इतना इजी नहीं है, वो कॉन्सेप्ट बेस्ड पर्सन ही कर सकता है। उसके रेडीली सॉल्यूशंस बुक्स में या मार्केट में अवेलेबल नहीं होते हैं। ये ऐसा ही तरीका था आज से 15-20 साल पहले। बीच में इसमें थोड़ा सा जो कहेंगे इजीनेस आ गई थी, जिसकी वजह से ये सब हो गया था। और अब मुझे लग रहा है जो आने वाला समय है इसमें स्टैंडर्ड और टफ ही होने वाला है, इजी होने वाला नहीं बिल्कुल। है। अब अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जैसे पेपर का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है जी। और बच्चे का जो एजुकेशन है वो भी एक, हर बच्चा चाहता है कि अच्छी एजुकेशन करें, अच्छे फील्ड का चुनाव करें, और कंपटीशन को बीट करके हम जहां जहां जिसको जाना है, जिसका जो चुनाव करना है, वो उस जगह सिलेक्ट होके वो अपनी फ्यूचर को अच्छे से सिक्योर करें। अब इस कसम में अगर हम बात करें, बच्चे को अपना फील्ड भी चुनना है, बच्चे को अपना करियर भी सेट करना है, और करियर की अगर हम बात करें तो आज के डेट में जो पेपर का लेवल बढ़ रहा है, इस बढ़ते हुए लेवल को बच्चा मैनेज कैसे करे, इसके लिए क्या आप मार्गदर्शन करना चाहते हैं बच्चों के लिए? देखो, जो बढ़ते पेपर का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है उसको मैनेज कैसे करें, तो कोई भी चीज़ का स्टैंडर्ड बढ़ता है, किसी भी चीज़ की डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा हाई होती है, तो एक रूटीन अपन सिस्टम की बात करें तो ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल को अचीव करने के लिए ये कंपटीशन, इसी कंपटीशन की बात नहीं, आप स्पोर्ट्स का भी एग्जांपल ले लिए, तो बिल्कुल। उसमें फिर आपको ईयर लॉन्ग या बहुत लॉन्ग टर्म की प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। बिल्कुल। तो जो बच्चे अभी +2 में हैं
और उनको फ्यूचर में उन्होंने सपना देखा है कि मुझे साहब कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देके और अच्छी गवर्नमेंट की जॉब चाहिए, सरकारी नौकरी मेरे को अच्छे से चाहिए। तो उसको अभी 12वीं के लेवल पे ही सोचना पड़ेगा कि मैं अभी से ही कंपटीशन की तैयारी शुरू कर दूं। अगर वो ग्रेजुएशन करेगा, सिंपल ग्रेजुएशन करेगा और फिर कंपटीशन की तैयारी शुरू करेगा, तो इस डिफिकल्टी लेवल वाले पेपर को अचीव करना है, उसको सोल्व करना है, उसमें सिलेक्शन पाना बहुत मुश्किल हो बहुत जाएगा। मुश्किल हो जाएगा। अब उसको क्या है कि इसमें एक साथ दोनों स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। देखो अपन थोड़ा सा इसको विस्तार से चर्चा करते हैं। जी। पहले क्या था कि पहले जो सिस्टम ये था कि कुछ एक फिक्स सा पैटर्न सेट हो गया था कि जी। ये इस ऐसे 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 क्वेश्चन आएंगे। आएंगे। उसके हिसाब से कोचिंग संस्थाएं पनप गई थी और उन्होंने वो जो जो क्वेश्चंस आते थे वैसी वैसी तैयारी करना शुरू कर दी। बिल्कुल। उसमें कई बार क्या होता था कि कोई आदमी ने पर्टिकुलर एक सेट का रट्टा मारा और वो जाके क्लिक कर गया। ठीक है। तो उससे क्या है कि लोग ग्रेजुएशन करते थे और बहुत सारे लोगों में ऐसा ट्रेंड भी चल गया था कि ग्रेजुएशन तो नाम मात्र के लिए करते थे, वो खाली जाके एक 6-8 महीने साल भर की कोचिंग किया और उसमें कुछ न कुछ किया और कहीं ना कहीं उसके नैया पार लग गई। अब गवर्नमेंट का ये सोचना है कि हमें ऐसे आदमी, कॉम्पिटेंट आदमी चाहिए जिनको थ्रू आउट उनको हर अपने सब्जेक्ट का गहराई से नॉलेज हो और उनको कहीं से हम कुछ पूछ लें उनको आना चाहिए। तो उसके लिए क्या चाहिए कि वो जो भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, चाहे बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, लॉ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जी। उस सब्जेक्ट का इन डेप्थ नॉलेज बिल्कुल। एज वेल एज जो एडिशनल सब्जेक्ट हैं जैसे जीके हो गया और मैथ से रिलेटेड चीजें हो गई, जो भी जी। एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो भी जिस भी तरह के जो भी टेस्ट आते हैं, जी। स्किल बेस्ड जो भी चीजें हैं वो भी उनकी इंप्रूव होने चाहिए। ठीक है। अब क्या है कि एक ऐसे कॉम्बिनेशन में उसको तैयारी करने की जरूरत पड़ेगी आने वाले समय जी। में कि उसको अपने सब्जेक्ट का भी इन डेप्थ नॉलेज हो प्लस जो एडिशनल सब्जेक्ट है उनका भी इन डेप्थ नॉलेज हो। बिल्कुल। ये पिछले 2-3 साल से आ गया और वे गवर्नमेंट के बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि पेपर का लेवल इतना डिफिकल्ट कर दो कि नकल की गुंजाइश नहीं के बराबर हो जाए, तो उनकी बिल्कुल। 90% हेडेक खत्म हो गई। हम्म। और दूसरी चीज, कॉम्पिटेंट आदमी सिस्टम में आएगा, कभी बिल्कुल। सवाल नहीं उठेंगे भर्ती प्रक्रिया में भाई ये आपने गलत कर दिया कि सही कर दिया। तो उस चीज को क्रैक करने के लिए, अचीव करने के लिए बच्चे को कॉलेज प्लस कंपटीशन का मॉडल ही चुनना पड़ेगा। उसको फाइनल एग्जाम देने से पहले उस तरीके की कम से कम 50 रिहर्सल एग्जाम देनी पड़ेगी बिल्कुल। और बिना समय गंवाए करनी पड़ेगी। इन बिल्कुल। सब सारी कंप्लीट चीजों का सॉल्यूशन एक ही है, कॉलेज प्लस कंपटीशन का मॉडल उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल। वो न कॉलेज को इग्नोर कर सकता न कंपटीशन को इग्नोर कर सकता। पहले। ऐसा नहीं चलेगा खाली कॉलेज में पढ़ लिया बिल्कुल। और काम हो गया और वो खाली कंपटीशन पढ़ लिया काम हो गया। दोनों पे उसको बराबर वेटेज देना पड़ेगा, दोनों में उसको बराबर मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके उसके सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे। जी। बहुत बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। एक मेरे मन में क्वेश्चन एक और है जो काफी दिनों से चल रहा है कि मैं कई सारे बच्चों से मिलता हूँ जी और बच्चा आज की डेट में अवेयर सब है क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। बच्चा अवेयर है कि क्या करना है, वो फील्ड का चुनाव वो मुझे लगता है कि 12 तक कर लेता है। अब मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे कि जो कहीं कॉलेज कर रहे हैं, कोचिंग कहीं कर रहे हैं। अब उस वजह से ना तो उनका कॉलेज में 100% लग पा रहा है और ना वो अपना कोचिंग में 100% दे पा रहे हैं। तो जो बच्चा ये कॉलेज कहीं कर रहा है, कोचिंग कहीं कर रहा है, किसी एक कोर्स के लिए सिलेक्टेड कोर्स 6 महीने 8 महीने का कोर्स कर लिया, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कॉलेज कहीं से कर रहा है, कोचिंग कहीं से कर रहा है, तो उसका आधा समय तो कॉलेज और कोचिंग में घूमने में चला जाएगा, समय व्यर्थ हो रहा है आने जाने में। समय व्यर्थ हो रहा है। प्लस वो न कोचिंग को ढंग से दे पाएगा समय, न कॉलेज को दे पाएगा और अदर जुल्म अटक जाएगा। ऐसी कोई कोचिंग है नहीं जो वो कॉलेज के साथ में रिदम से रिदम मिला के तैयारी करा दे। बिल्कुल। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए ही शेखावटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने एसजीआई कंपटीशन क्लासेस की नींव रखी थी पिछले साल। बिल्कुल। हमने क्या सोचा, हमने इस सोच के साथ इस चीज को शुरू किया कि इसमें हमें कहीं क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। जनरली क्या होता है कि जैसे मान लो कॉलेज प्लस कंपटीशन लोग शुरू कर देते हैं और वही कॉलेज की फैकल्टी से कंपटीशन पढ़वा देते हैं। बिल्कुल, मैंने बहुत जगह देखिए, देखा है ऐसा। एक्सपर्टाइज जो है ना, एक्सपर्टाइज तो आपको रखनी पड़ेगी। कोचिंग का एक्सपर्ट व्यक्ति अलग होगा, कॉलेज का एक्सपर्ट व्यक्ति अलग होगा। तो हमने तो कंप्लीटली डेडिकेटेड अलग दोनों टीमें हैं। बिल्कुल। कोचिंग की जो फैकल्टी है वो हमारी सारी की सारी कम से कम 10 से 15 साल एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं। उन्हें बहुत सारे लोग आईएएस मेंस तक क्लियर किए हुए हैं। बिल्कुल।
और 10-10 15-15 साल का उनका एक्सपीरियंस है, तो वैसे वैसे 10-12 लोग हैं जिनकी अलग टीम है, उनका काम केवल कोचिंग से रिलेटेड वर्क करना है, पूरे दिन क्लासेस लेना, स्टडी मटेरियल तैयार करना, क्वेश्चन पेपर तैयार करना, उनका काम है बच्चे को कंपटीशन के लिए तैयार करना। कॉलेज को फैकल्टी जो कंप्लीटली अलग है, उनका काम है अपनी एकेडमिक चीजों को चलाना। बिल्कुल। अब क्या होता है जब कॉलेज में एग्जाम आ गए, सेमेस्टर के एग्जाम, तो अगर वो कहीं दूसरी जगह कोचिंग करेगा तो वो कोचिंग तो उसके लिए बंद करेगा नहीं। नहीं करेगा। लेकिन अपने यहाँ क्या होगा, जब कॉलेज का सेमेस्टर एग्जाम आएगा तो उसके कोचिंग में उन 1-1.5 महीने के लिए ब्रेक दे दिया जाएगा कि तो भैया अभी अपने कॉलेज की तैयारी पूरी कर ले, फिर वापस तेरी कोचिंग की क्लास जो है रिज्यूम हो जाएगी। तो एक सिंक्रोनाइज करके ऐसा सिस्टम तैयार किया गया है कि उसको उसका सिस्टम का पार्ट ही बना दिया गया है। दूसरी चीज है कि इस कोर्स को हमने 3 साल में डिवाइड किया है। 3 साल में न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जब सेमेस्टर स्कीम आ गई तो हमने 3 साल के 6 सेमेस्टर बना दिए हैं। तो क्या होता है कि बच्चा जैसे सेमेस्टर की अपनी तैयारी कर रहा है कॉलेज की, उसी तरीके से सेम सेमेस्टर की तैयारी वो जो है कर रहा है अपनी कोचिंग की। वैसे ही एग्जाम उसके होने हैं, वैसे ही टेस्ट होना है, सब कुछ होना है। हमारा लक्ष्य ये है कि वो अच्छे मार्क्स से ग्रेजुएशन करे, प्लस कंपटीशन की भी तैयारी करे, जिससे उसके ग्रेजुएशन के मार्क्स भी हैम्पर नहीं हो, वो भी कम नहीं हो। लेकिन दूसरी तरफ हमारा ये भी उद्देश्य है कि उसको कंपटीशन भी निकलवाना है। हर हालत में वो 3 साल से पहले पहले ही ग्रेजुएशन के साथ या ग्रेजुएशन के तुरंत बाद वो कोई ना कोई कंपटीशन फाइट करके और वो तुरंत सरकारी नौकरी ले ले। बिल्कुल। अब आज जो बात अपन जो डिस्कस कर रहे थे कि पेपर की डिफिकल्टी का लेवल जो डिस्कस कर रहे थे, आप मुझे बताओ कि कोई बच्चा 12वीं के तुरंत बाद 3 साल तक लगातार कंपटीशन की तैयारी कर रहा है और अपने सारी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर रहा है। 3 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है, उसमें हर सब्जेक्ट को जीरो से शुरू किया जा सकता है। वो जब 3 साल बाद बाजार में निकलेगा, वो बिल्कुल कंपटीशन की तरफ से फुल रेडी होकर निकलेगा। अगर कोई भी वैकेंसी निकलेगी तो उसको तुरंत उसके पास इतना अपर हैंड रहेगा कि बिल्कुल। उसके साथ ही जो ग्रेजुएशन किए हैं वो तैयारी शुरू करेंगे। 3 साल बाद वो 3 साल का अपना एक्सपीरियंस लेके बाजार में क्योंकि उतरेगा, उस तो कैसे वो लोग उसको क्योंकि compete कर उन 3 पाएंगे। सालों में उसका बेसिक से लेके एडवांस कवर भी हो गया, रिवीजन हो गया, डाउट सेशंस हो गए, प्रैक्टिस हो गई, टेस्ट सीरीज इतनी उसने लगा ली। तो मुझे तो लगता नहीं है कि इस फील्ड को चुनने के बाद 3 साल अगर बच्चा तैयारी कर ले, अगर मन लगा के, देखो नितिन तो जी, कोई अपना भी एग्जाम निकालने से रह मेरा जाएगा। तो मेरा क्लियर सोच है कि पेरेंट्स को और बच्चों को ये चीज क्लियरली समझ लेनी चाहिए। अगर उनके मन में 5% भी विश्वास है कि हमें कंपटीशन फाइट कराना है, इसको गवर्नमेंट जॉब दिलानी है, तो उनको आज ही सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर वो 12वीं के बाद आज ही सोच के अपने बच्चे का कॉलेज प्लस कंपटीशन में मॉडल में एडमिशन करा देंगे तो उनको आगे जाके पछताना नहीं पड़ेगा। नहीं तो अगर वो 3 साल बाद डिसीजन लेंगे तो जो लोग आज से तैयारी शुरू कर रहे हैं उनके साथ उनको compete करने में बहुत जोर आएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए उनको आज ही सोचना पड़ेगा और उनको आज से ही तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। देखिए कंपटीशन क्या है, कंपटीशन इज जस्ट काइंड ए रेस, राइट। ठीक है। तो आप जब 3 साल बाद में वो जब 90% रेस पूरी कर चुका होगा तो ग्रेजुएशन के बाद जब आप उस रेस में दौड़ना शुरू करेंगे, कहाँ पकड़ पाएंगे जी आप। बहुत मुश्किल है। अल्टरनेटनेस, आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई माइंड हो आपका, जो बात अलग एक्सेप्शनल है। केस। बाकी देखिए बहुत मुश्किल है। जो तैयारी करता है वो 100% सिलेक्शन के उसके चांसेस ज्यादा होते हैं। और कॉलेज प्लस कंपटीशन मॉडल में उसका न समय खराब हो रहा है, न उसकी और कोई चीज है, उसको खोने के लिए कुछ नहीं है। देखिए एटलीस्ट कॉलेज डिग्री वो हर हालत में अचीव करेगा। और कल को 1% अपन ये भी मान लें कि उसकी गवर्नमेंट जॉब नहीं भी लग पा रही है, तो एटलीस्ट वो इतनी स्किल एक्वायर कर लेगा कि प्राइवेट जॉब या अपने बिजनेस में भी बहुत अच्छा सक्सेस हो पाएगा। जी। अच्छा, मेरा एक अंतिम सवाल ये है कि मैंने कई बार देखा है कि बच्चा जो एकेडमिक में 12 प्लस बात करें कि 10+2 का एग्जाम दिया उसने, उसमें उसके 90% अबव मार्क्स आए हैं। एक बच्चा ऐसा भी जिसके मार्क्स 55% या 60% आए हैं। तो मैंने ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस किया है कि कई बार 55-60% वाला बच्चा कंपटीशन क्रैक करके वो अच्छी जगह सेट हो जाता है और 90% वाला बच्चा नहीं कर पा रहा है। तो जो हमारा एकेडमिक है और कंपटीशन है, इसको कैसे वो इसको जस्टिफाई कैसे करें कि एकेडमिक अलग है, कंपटीशन देखो अलग है? देखिए नितिन जी, मेरा ये मानना है कि 12th के परसेंटेज आपकी जिंदगी डिसाइड नहीं करेंगे। Exactly. बच्चों के दिमाग से एक चीज, पेरेंट्स को अपने दिमाग से चीज क्लियर निकाल देना चाहिए कि मेरा बच्चा 90% आ गया तो सुपर हीरो है और मेरे बच्चे के 60% आ गया तो फ्लॉप आइटम है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो गवर्नमेंट खुद
मिनिमम एलिजिबिलिटी 50% ही क्यों रखती, फिर किसी भी कंपटीशन में 80% फॉर्म नंबर। भरने के लिए फिर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 90% कर देती। कंपटीशन एक अलग चीज है, एकेडमिक परफॉर्मेंस एक अलग चीज है, और वो जो अपन करंट एग्जाम देते हैं वो तो खाली साल भर की आपके मेहनत का रिजल्ट है। ये क्या गारंटी है कि 90% वाला बच्चा आने वाले समय में वैसी ही मेहनत करेगा, और ये क्या गारंटी कि 60% वाला बच्चा उससे ज्यादा मेहनत नहीं करेगा। बिल्कुल 12वीं का परसेंटेज एग्जाम हो गए, 12वीं परसेंटेज आ गया, मेरे हिसाब से पेरेंट्स को और बच्चों को उस बात को वहीं खत्म कर देना चाहिए। जो उनका सोच है, जो उनका सपना है, उस सपने के प्रति दृढ़ संकल्पित होकर के बिल्कुल हार्ड वर्क के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। और अगर उनका सपना है कॉलेज के साथ कंपटीशन की तैयारी करने का, तो आज की तारीख में देखो गवर्नमेंट के कैलेंडर बन गए, सिस्टमेटिक सारी चीज हो गई है। बच्चा 3 साल पूरे मन और तसल्ली से अगर तैयारी करेगा तो मैं कह रहा हूं उसका 100% सिलेक्शन के चांसेस है, क्योंकि कोई ना कोई वैकेंसी में जरूर वो फिट हो जाएगा। लेकिन सोचना उसको अभी से पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने सुना कि कंपटीशन और एकेडमिक दोनों ही अलग अलग फील्ड हैं। यहाँ पर आपको एकेडमिक की अलग फैकल्टीज मिलती हैं, आपको कंपटीशन की अलग फैकल्टीज मिलती हैं, दोनों का वेंचर अलग मिलता है, दोनों का एनवायरनमेंट अलग होता है। तो सब कुछ यहाँ पे डिफरेंट है, क्योंकि एकेडमिक को आप कंपटीशन से कंपेयर नहीं कर सकते, कंपटीशन को आप एकेडमिक से कंपेयर नहीं कर सकते। पहला पहला कंपटीशन तो उसने वही जीत लिया जब उसने चीज सोच ली। बिल्कुल आप नहीं समझ रहे हो, आज जैसे 12th के बाद में कॉलेज में एडमिशन लेने वाले लाखों बच्चे हैं, ये सोच केवल हजारों की होगी, बिल्कुल सबकी तो होगी नहीं। नहीं। तो वो लाखों से हजारों में तो वैसे आ गए, तो उन्होंने 70% कंपटीशन तो खाली सोचने से ही खत्म कर लिया, और फिर हजारों में उसको सैकड़ों में आना तो वो कोई बड़ा काम नहीं है। तो उसको सोचना अभी से पड़ेगा। कॉलेज इंपॉर्टेंट है, कॉलेज की वो इंपॉर्टेंट है। हाँ, किसी का सपना ही नहीं है कि मेरे को भैया गवर्नमेंट कंपटीशन देना ही नहीं है, न मेरे गवर्नमेंट की जॉब चाहिए, ऐसा वो तो फिर बहुत ही आराम रेयर हो गए नहीं, ऐसा। कोई हाँ है ऐसा हाँ तो आराम से अपना ग्रेजुएशन एंजॉय करे, उसमें बिल्कुल कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर किसी को भैया गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो उसको तो अभी से सोचना शुरू कर देना चाहिए। बिल्कुल। तो जैसा कि आप सभी ने सुना कि यहाँ पर जो आपके वाक्य जो शब्द थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के करियर के लिए, आप सभी के फ्यूचर के लिए। हम केवल मार्क्स पर भरोसा नहीं करते कि आपके 90% आए हैं, आपके 50% आए हैं। 50% वाला बच्चा भी गवर्नमेंट जॉब पा सकता है, 90% वाला भी हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब ना पा पाए, क्योंकि दोनों का कल्चर अलग होता है। जब बच्चा कंपटीशन में पहली बार आता है तो हमारा उद्देश्य यही होता है कि बच्चा सब एकदम से जीरो है, तो उस जीरो को मानकर बेसिक स्तर से तैयारी कराई जाती है। तो 90% वाला भी बच्चा हमारे लिए बराबर ही रहता है, 50% वाला भी बच्चा हमारे लिए बराबर नहीं है। तो कितने एग्जाम्पल है ऐसे, बिल्कुल 50% वाले आईएएस बन गए, इतने बहुत सारे एग्जाम्पल बहुत है। सारे हैं। वो तो जिस दिन उसमें जागृति आ जाएगी, जिस दिन सोचेगा कि मुझे अब कुछ बनना है, उस दिन से दुनिया उसकी है। बिल्कुल तो जो बच्चों को 50%, 60%, 70% आ रहे हैं, बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है। आप आइए, हम आपको बिल्कुल अच्छे से दमदार तैयारी कराएंगे। और हमारे लिए तो 50% वाला भी वही वैल्यू रखता है, 90% वाला भी वही वैल्यू रखता है। ठीक है, उसका जो ओल्ड इंटेलिजेंस है हो सकता है उसको एक एडेड एडवांटेज दे दे, लेकिन 3 साल का इतना लंबा पीरियड होता है कि वो जो 50% या 60% वाला बच्चा है वो भी एट पार compete कर सकता है और उनको क्रॉस करके आगे भी जा सकता है। वो उसका बेंचमार्क कंपटीशन के लिए आप सेट नहीं कर सकते। कंपटीशन की तैयारी बिल्कुल जीरो से ही शुरू होगी। तो आप सभी पेरेंट्स से गुजारिश है कि केवल बच्चे को परसेंटेज के बेस पे मत आकिए कि बच्चे के अंदर पोटेंशियल है या नहीं है। पोटेंशियल बच्चे के अंदर होगा वो हम निखार लेते हैं और उस पोटेंशियल के हिसाब से बच्चे को हम उस दिशा में आगे अग्रसर करते हैं। तो शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में आपके बच्चे के करियर के लिए हम सब एकदम से कमर कस चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती हैं एक्सपर्ट फैकल्टीज, जैसा कि सर ने बताया कि 10 से 15 साल की अनुभवी फैकल्टीज, और ऐसी फैकल्टीज भी आपको यहां पर देखने को मिलती जिन्होंने ऑलरेडी देश के सबसे बड़े एग्जाम आईएएस पीसीएस के एग्जाम्स को एक एक बार नहीं 3 3 बार क्रैक किया हुआ है। और सारे अध्यापक जो आपको मिलेंगे अनुभवी मिलेंगे। साथ ही साथ हमारी डिजिटल क्लासरूम, रिकॉर्डिंग क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी और टेस्ट सीरीज, इन सभी सुविधाओं के साथ अगर बच्चा 3 साल की तैयारी करता है तो 3 साल में वो अपना फ्यूचर और अपना करियर सिक्योर करके यहां से नौकरी लेकर ही जाएगा। तो आप सभी से गुजारिश है कि आप जहां से भी वीडियो देख रहे हैं एक बार कॉलेज को विजिट करिए और शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में कॉल करने के लिए नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बाकी मेरे साथ चेयरमैन सर जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मिलते हैं धन्यवाद। किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट में। आप सभी लोगों को धन्यवाद।